प्रभु वो देखिए विवेक भाई, मेरा एक सप्लीमेंट्री है। क्या विपक्ष ये कहना चाहता है कि कनी मूझी, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, इनकी कोई हैसियत नहीं, इनकी बात का कोई वजन नहीं? अरे प्रधानमंत्री ने जब खादी भंडार में सन 15 में कैलेंडर पे अपनी फोटो लगवाई थी, तब कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था। मन में चिढ़ है वो दिखती है कि मोदी की फोटो क्यों लगेगी, योगी की फोटो क्यों लगेगी। अरे भैया, आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो जाओगे, आपकी लगेगी, काहे परेशान हो? तमाम प्लेटफॉर्म पे बातें बोली जा रही पक्ष और विपक्ष के द्वारा। ठीक बात है, तमाम प्लेटफॉर्म पे बोली जा रही है, लेकिन उसके लिए सुटेबल प्लेटफॉर्म हमारे देश की संसद है। सारे जवाब तो वो लोग दे आए, एक दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थरूर साहब ने। अब वो लोग तो आप ही के कुल गोत्र के लोग हैं। हम तो पूरे शहर में कहा है, हर चौराहे पे कहा है कि हम बेगुनाह हैं, ये हुआ, ये उन्होंने मारा, इसे किया, और आप कोर्ट के अंदर बयान देने से बच रहे हैं। संसद कोर्ट नहीं भाई, गजब हाल है। संसद कचहरी नहीं है मेरे भाई। नहीं, सन 1962 की लड़ाई। अरे 1962 नहीं, 1947 से बात करो। चलो, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को पोस्टर बना दिया, चट्टी चौराहे पर, पेट्रोल पंप पर, और हर जगह उनका फोटो बना दिया, लगा ऑपरेशन सिंदूर का। अगर मोदी फोटो नहीं लगेगी तो आपकी लगेगी क्या? आपकी तो नहीं लगेगी ना। अभी अशोक भाई कह रहे थे कि पूरे देश में मोदी जी की फोटो लग गई। अरे क्यों नहीं लगेगी? इंदिरा जी थी तो इंदिरा जी की फोटो नहीं लगती थी, तब मुरारजी की फोटो लग जाती थी कि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। अब आप कहो सरकारी खर्चे से फोटो हमारी लगे, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर आप ये उम्मीद करते हो कि अजय राय का फोटो लगा दो मोदी की जगह, तो संभव नहीं होगा ना। किसे संभव है ये शिवपाल चाचा का फोटो लग जाए? हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव एंड वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री के बीच। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डिबेट है, तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई, एक सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर भी जाएंगे, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। पहलगांव के आतंकी हमले के बाद यह प्रधानमंत्री का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा होगा, इसलिए महत्वपूर्ण होगा। कश्मीर की जमीन से प्रधानमंत्री जो संदेश देंगे पाकिस्तान को और वैश्विक बिरादरी को, वो बहुत अहम हो जाएगा। लेकिन अब इसमें एक मामला फंस गया, वो सियासत वाला फंस गया। उसके दो कोण हैं। एक तो अपनी ही पार्टी के जंगवाणों से आहत शशि थरूर हैं और सलमान खुर्शीद हैं, जिनको कांग्रेस वाले ही नहीं चैन से रहने दे रहे। इसीलिए कल सलमान खुर्शीद ने यह बात सार्वजनिक तौर पर कह भी दी कि क्या राष्ट्रभक्त होना इतना कठिन है? कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता? क्या दलीय प्रतिबद्धताएं छूट नहीं सकती कभी? कांग्रेसियों को भी थरूर के और सलमान खुर्शीद के वापस लौटने का इंतजार है, और भाजपा वालों को भी उनके लौटने का इंतजार है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने ये दो बेहतरीन नेता शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, इन दोनों को मन से आहत कर दिया। बात तो सही है। अब आखिर इस बात पर दो हाथ क्यों हो रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए? विवेक भाई, मेरा एक सप्लीमेंट्री है। क्या विपक्ष ये कहना चाहता है कि कनी मूझी, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, इनकी कोई हैसियत नहीं, इनकी बात का कोई वजन नहीं? विवेक जी, आप बताइए। अगर वायुसेना प्रमुख ने अपनी बात कह दी 29 मई को, या सीडीएस ने जाके सिंगापुर में कोई बात कर दी, तो इसे भी आप चोर मानेंगे क्या? अरे प्रधानमंत्री ने जब खादी भंडार में सन 15 में कैलेंडर पे अपनी फोटो लगवाई थी, तब कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था। तब खादी आश्रम के लोगों ने, कर्मचारियों ने विरोध किया था कि यहाँ गांधी जी की फोटो लगती थी कैलेंडर में, मोदी जी की फोटो नहीं लगेगी। तब भी प्रधानमंत्री थे। और विपक्ष ने, किसी ने, कोई भी जागरूक नागरिक, आपके मन में चिढ़ है, वो चिढ़ नहीं होनी चाहिए मन में। वहाँ प्रधानमंत्री की लगेगी, वहाँ नारायण मिश्रा की मन में चिढ़ नहीं है। तो आज इतना जनता को आप समझते हैं कि जनता इतना ही, जनता सब जानती है। विवेक भाई, अभी रुकना होगा। मन में चिढ़ है वो दिखती है कि मोदी की फोटो क्यों लगेगी, योगी की फोटो क्यों लगेगी। अरे भैया, आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो जाओगे, आपकी लगेगी, काहे परेशान हो तो जाओ। और जब आप थे तो आपकी लगती थी। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा कोना था जहां अखिलेश जी की फोटो नहीं थी ना अशोक जी, क्योंकि मुख्यमंत्री थे। ये चिढ़ क्यों? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अशोक यादव जी, जी प्रश्न वो ये, क्या ऐसा है जो अभी सरकार ने नहीं बोला? जितने सवाल विपक्ष के बड़े नेताओं ने सार्वजनिक
उसमें मंच पर उठाए हैं, पब्लिक डोमेन में उठाए हैं, उन सबका उत्तर सरकार के किसी ना किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, भाजपा के अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं से आया है, सीडीएस से आया है, आर्मी चीफ से आया है, सब लोग बोल रहे हैं। इतना ज्यादा बोल लिए कि अब भी कुछ बचा था जो आपको लग रहा कि नहीं वो वहीं जानेंगे, पार्लियामेंट में जाके बाहर नहीं जान पाएंगे। और जो आप बाहर नहीं जान पाएंगे, एक मिनट एक और सवाल के क्लियर कर दो ताकि भटकाव नहीं, जो आप बाहर सवाल उठा के नहीं जान पाएंगे, अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, ममता जी हो, कोई हो, वो पार्लियामेंट के अंदर आप क्या सरकार का गला दबा देंगे कि नहीं, बोलो, नहीं जाने नहीं देंगे? देखिए अमिताभ जी, हमारे देश के संविधान ने संसद को एक के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे सत्ता और विपक्ष अपनी अपनी बातों को राष्ट्र हित में, जनता के हित में एक दूसरे से साझा करते हैं। रह गई बात, आपने कहा तमाम प्लेटफॉर्म पे बातें बोली जा रही पक्ष और विपक्ष के द्वारा, ठीक बात है, तमाम प्लेटफॉर्म पे बोली जा रही है, लेकिन उसके लिए सुटेबल प्लेटफॉर्म हमारे देश की संसद है। तो विपक्ष तो लगातार खड़ा रहा सरकार के साथ, सेना के साथ, लेकिन विपक्ष के बात छोड़ दिए, लेकिन उसके बाद राजनीति शुरू किसने कर दिया? भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी को पोस्टर बना दिया, चट्टी चौराहे पर, पेट्रोल पंप पर और हर जगह उनका फोटो बना दिया, लगा कर ऑपरेशन सिंदूर का, घर घर सिंदूर बटने की तैयारी कर लिए, और उसके बाद तमाम बातें होने लगी। अब विपक्ष अगर कोई सवाल देश हित में उठाना चाह रहा है कि हमारे कितना, हमारा लॉसेस क्या हुआ, तो कह रही तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है विपक्ष। अब सवाल उठता है कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी के अनिल चौहान जी ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं सिंगापुर में, राइटर को इंटरव्यू दे रहे हैं सिंगापुर में, और वहां पे बाकायदे स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमारे एयरक्राफ्ट गिरे। ये इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, तमाम खबरें चली हैं। तो अब इसी बात को क्या कहा जाए कि क्या सीडीएस साहब को भी ये लोग कहेंगे कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? अभी तक तो अगर विपक्ष पूछ रहा था हमारा कितना लॉस हुआ, तो कहिए तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। हमको सेना के सर पर भरोसा है, आपको भरोसा नहीं है, सबको इसलिए आप गालियां दे रहे हो सेना को। ठीक है अशोक भाई, रुको जरा, सब्र करो। मैं तो बड़ा देहाती आदमी हूं, प्रैक्टिकल बात कहूंगा, मैं थ्योरी मेरी रुचि नहीं रहती, लंबी लंबी बात में कोई रुचि नहीं। आप कड़े से कड़ा सवाल पूछ सकते हो, ये अधिकार आपको है, लेकिन हमको उत्तर देना कि नहीं देना ये अधिकार तो हमारे पास है नहीं, सत्ता पक्ष के पास है। तब क्या सत्र से हासिल होगा मैं समझना चाह रहा हूं। क्या टेटुआ पकड़ लोगे एक दूसरे का? नहीं ना, टेटुआ तो नहीं पकड़ सकते। आपकी पार्टी, मान लो कांग्रेस, उदाहरण के लिए विवेक जी, आपकी पार्टी को एक समय अलॉट हो जाएगा कि भाई 46 मिनट कांग्रेस वाले बोलेंगे बहस में, ठीक, 40 मिनट में आप आसमान सर पे उठा लोगे, ठीक है। फिर वो बोलेंगे 1 घंटा 40 मिनट, क्योंकि वो आपसे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ की पार्टी है, वो आपकी बात को खारिज कर देंगे, फिर दोबारा तो आप नहीं बोलोगे पार्लियामेंट में। तब क्या हासिल हो जाएगा विवेक जी, हम ये समझना चाह रहे हैं। और ऐसा क्या है जो थरूर साहब और सलमान खुर्शीद वहां नहीं, विदेश में बोली आए, आप ही के लोग हैं, सारे जवाब तो वो लोग वहां दे आए। 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थरूर साहब ने, नहीं, अब वो लोग तो आप ही के कुल गोत्र के लोग हैं। अब कुछ बचा है विवेक जी? जी बचा है देश के संविधान और देश के लोकतंत्र की मर्यादा का सवाल, ये बचा है। आज 140 करोड़ जनता, आप भी अक्सर कहते रहते हैं कि जनता में क्या हर एक से पूछा गया, हर एक से कहा गया, 140 करोड़ जनता की नुमाइंदगी की आवाज संसद है, अधिकृत है, देश की अधिकृत संस्था है संसद, जहां पे हम कोई बात कहें। आपको कोर्ट में बयान देना हो, कोर्ट में बयान न देके आप इधर उधर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं क्या बचा, हम तो पूरे शहर में कहा है, हर चौराहे पे कहा है कि हम बेगुनाह हैं, ये हुआ, ये उन्होंने मारा, इसे किया, और आप कोर्ट के अंदर बयान देने से बच रहे हैं। इसके माने जरूर आप कुछ छुपा रहे हैं। संसद कोर्ट नहीं, आज कोर्ट, संसद कोर्ट नहीं मेरे भाई, ये किसने समझा दिया कांग्रेस को संसद कोर्ट है? ये किसने समझा दिया? नहीं, संसद कोर्ट नहीं भाई, गजब हाल है। देखिए संसद, नहीं आप सुनिए, संसद कचहरी नहीं है मेरे भाई। नहीं, सन 1962 की लड़ाई, अरे 1962 नहीं, 1947 से बात करो, चलो। संसद कोर्ट नहीं है ना, और 62 क्या है? नेहरू जी ने उसको फेस किया था। आज बात पे नेहरू जी की दुहाई देखी देते हैं, और नेहरू जी की इसमें बराबरी नहीं करते हैं कि नेहरू जी ने सन 62 में चीन की लड़ाई के बाद विपक्ष की मांग पे सत्र बुलाया था और विपक्ष की हर बात का जवाब दिया था। ये इसमें मोदी, नेहरू जी को भूल गए। ये आज नेहरू जी का जो बात में दुहाई देते हैं गांधी जी की,
लेकिन संसद में बयान देना अलग बात होती है और बाहर आप कह रहे हैं वो अलग बात होती है। आज आप देखिए कि आज सबसे पहले संसद, अमिताभ जी आप मानेंगे कि 29 मई में जिस तरीके से हमारे वायुसेना के प्रमुख ने रक्षा मंत्री की उपस्थिति में जो बातें कही वायुसेना को लेके, उसको देखते हुए संसद में वायुसेना के लिए पूरे दिल से सरकार को समर्थन और आज साधुवाद की जो वायुसेना ने किया है 9 मिनट के अंदर, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है जो हमारी वायुसेना ने किया। और जिस तरीके से वायुसेना के साथ सरकार ने 11 वर्षों में किया, ये 29 मई को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ठीक है विवेक जी, आज उस परिप्रेक्ष्य में देखिए आप ये कि आप सेना के लिए आप वर्दी पहन के फोटो खिंचा लेते हैं, तिरंगा यात्रा आप निकाल लेंगे, लेकिन सेना की फोटो आप कहीं नहीं लगाते हैं। विवेक भाई आता हूं, दोबारा मैं आता हूं, ओपी सिंह जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कह देता हूं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं तो बड़ा घुमा फिरा के नहीं सीधी बात कहने का आदी हूं। विपक्ष की सारी बातें सही हो सकती हैं, विवेक जी अब रुकना होगा, लेकिन मैं विवेक जी और अशोक जी के जरिए पूरे विपक्ष से कहूंगा कि एक बात आपकी बड़ी गलत है अशोक जी, क्या जो मैं महसूस कर रहा हूं, आपको इस बात से चिढ़ के कुछ हासिल नहीं होगा। लिख लो मेरी बात कि मोदी की फोटो क्यों लगी। अरे मोदी की फोटो नहीं लगेगी तो आपकी लगेगी क्या? आपकी तो नहीं लगेगी ना, आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे, आपकी फोटो लग जाएगी। इस बात से चिढ़ क्यों है? मैं शब्दों में चिढ़ देखता हूं, भाव में चिढ़ देखता हूं, आंखों में चिढ़ देखता हूं। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की फोटो लगेगी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लगेगी, विवेक नारायण की तो नहीं लगेगी ना नारायण दत्त तिवारी की लगेगी और ना मुलायम सिंह जी की लगेगी। ये इतना सच तो सबको पता है ना यार, फिर काहे को इतना नाराज होते हो? अभी अशोक भाई कह रहे थे कि पूरे देश में मोदी जी की फोटो लग गई। अरे क्यों नहीं लगेगी? अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे तो कोई चौराहा बचा था जहां उनकी फोटो नहीं थी? नहीं था ना, नहीं होता है ना। ये कोई नई बात है क्या? नई बात लाओ यार। इंदिरा जी थी तो इंदिरा जी की फोटो नहीं लगती थी, तब मुरारजी की फोटो लग जाती थी कि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। अरे मनमोहन सिंह जी की भी लगी फोटो भैया, बाकी की तो छोड़ दो। क्यों चिढ़ क्यों है? मैं इस बात का बड़ा शोध करता हूं, विपक्ष के बड़े नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर जब बात करता हूं तो भी पूछता हूं अशोक भाई कि चिढ़ क्यों है? इससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। मान लो आप रात दिन चिढ़ो, फिर भी फोटो तो उसी की लगेगी जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है। नहीं, आप अपने कार्यालय पर अपनी फोटो लगा सकते हैं, मान लो, ठीक है, या होर्डिंग बनवा के लगवा सकते हो। अब आप कहोगे सरकारी खर्चे से फोटो हमारी लगे, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, न कभी होगा। इसलिए मेरा निवेदन यह कि स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए जरूरी है कि अनावश्यक चिढ़ को तिलांजलि दीजिए, सवाल जवाब पूछिए, लेकिन इससे मत चिढ़िए कि मोदी की फोटो हर जगह रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? नहीं विवेक जी अभी नहीं आएंगे, ठीक ना। अगर आप ये उम्मीद करते हो कि अजय राय का फोटो लगा दो मोदी की जगह, तो संभव नहीं होगा ना। कैसे संभव है? ये शिवपाल चाचा का फोटो लग जाए। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।